हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड, कंप्लीट एमएस वर्ड, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एमएस वर्ड को कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम को आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सब कुछ बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो अलग अलग जो वर्जन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 प्रोफेशनल 10, 7 और 13। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ से नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 10 वर्जन है, तो यहाँ पे आप जब सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ से पहले से डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डाउनलोड यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई भी आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको सीरियल की नजर आती है, जिस सीरियल की को आप जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो के साथ आर बटन दबा के आप जब यहाँ पे लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD, जब विनवर्ड आप लिखेंगे तो आप एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका जो व्हाइट पेज आपको जो नजर आ रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि एमएस वर्ड है क्या। तो एमएस वर्ड जो है ये आपका एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। तो एमएस ऑफिस क्या है कि एमएस ऑफिस आपके बहुत से एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसमें विभिन्न कार्यालय और जो ऑफिशियल जो कार्य होते हैं तो उसके लिए ये उपयोग में आता है। एमएस ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, नाम सुना होगा आपने, जो कि बिल गेट्स ने बनाया था। तो उस समूह द्वारा बनाया गया है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ये विंडो जो पेज आपको जो नजर आ रहा है ये आपका एमएस वर्ड का है। और इसको ओपन करने का तरीका यहाँ पे भी हो सकता है कि आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में जाके और यहाँ से जो एमएस ऑफिस आपको जो नजर आता है तो यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जाके आप एमएस वर्ड 2010 पे जब आप क्लिक करेंगे तो भी आपको विंडो नजर आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको पेज नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, तो ये हमारी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कहलाती है आपकी टाइटल बार। इसके बाद में आपके ये वाले जो आप दिख रहे हैं आपके होम, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस, तो ये सब कहलाती है आपकी मेन्यू बार। इसके अलावा ये कहलाता है आपका रिबन, जहां पे आपको अलग अलग टूल्स नजर आते हैं। इनके अलावा जो ये अलग अलग टैब हैं तो ये सब कहलाते हैं टैब। जैसे होम के अंदर हम बात करें कि ये फोन टैब है, ये पैराग्राफ टैब है, ये स्टाइल टैब है। तो किसी भी टैब में अलग अलग आपके टूल्स आपको नजर आते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग मेन्यू में अलग अलग जो टैब बने हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको आ रहा है ये कहलाता है आपका जूम स्लाइडर, जहां से आप मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें तो ये आपकी जो कहलाती है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जब आप पेज को बड़ा कर देते हैं तो यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो मैं इसको 100% पे आपको ले आता हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100% स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप देखने के बाद ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे पेज 1 of 1 और वर्ड 0, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है, तो फर्स्ट नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है योगेश कुमार गुप्ता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉलेज सिस्टम। तो हमारे YouTube चैनल में आप इस चीज को आप देख पाएंगे। आज का जो पूरा वीडियो है वो आप एक वीडियो में पूरा एमएस वर्ड आज सीख जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वर्ड 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंग्लिश यूएस को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर इसे कहते हैं आप स्टेटस बार, जहां पे आप ये पेज के बाईं ओर लाइन नंबर इसमें लिखा हुआ आता है, शब्दों की संख्या इसमें लिखी हुई आती है और जितने भी जो प्रूफिंग वाले जो ऑप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो आप यहाँ पे सब चीजें आप देख सकते हैं कि जिसमें अलग अलग जो लेआउट्स हैं, टाइटल बार आपने देख ली है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आप यहाँ पे देख चुके हैं। और अब आगे हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहलाती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर की तरफ जो टॉप पर आपको जो नजर आ रही है, जिसमें आपके सेव करने के, अंडू या रीडू करने के जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कहलाते हैं आपके कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, जहां से आप क्लिक करके आप अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे न्यू ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू का
जो आपका जो टूल है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ओपन ऐड करना है तो यहाँ पे ओपन वाला भी ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मुझे नहीं चाहिए कि ओपन का ऑप्शन यहाँ पे नजर आए, तो क्विक एक्सेस टूल बार में से आप हटा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो वर्ड, एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड आपका एक ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और किसी भी जो लिखित सामग्री होती है उसको आप प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और किसी भी तरीके के जो दस्तावेज होते हैं उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो अब हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे जो वर्ड है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब धीरे धीरे हम एक एक करके सारी टूल्स को हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और हमारी वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेनू के बारे में। तो आप यहाँ पे जब देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है सेव। तो सेव करने का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे सेव क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहां पर आप सेव करना चाहते हैं वहां की लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड्स में, या जिस भी प्लेस पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो किस तरह के फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, अगर आपके पास एमएस वर्ड का मतलब एमएस ऑफिस का अगर पुराना वर्जन है मतलब 97 और 2003 का, तो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। या फिर पीडीएफ के रूप में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में, अगर आप प्रिंट आउट के रूप में आप सेव करना चाहते हैं तो एक्सपीएस के नाम से, तो आप अलग अलग फॉर्मेट में इसको आप सेव कर सकते हैं। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब कि नोटपैड में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको पीडीएफ में सेव करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जब इसको पीडीएफ में सेव किया है तो आपका जो ये फाइल होगी ये आपका जो भी एडोब रीडर या फॉक्सी रीडर जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपकी ये फाइल ओपन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में आप सेव करना चाहते हैं तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो भी आपने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो टाइटल बार है इसके ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेव एज का जो ऑप्शन एक और आ रहा है। तो इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप इसी फाइल में कुछ ऐड करके या कुछ नया जोड़कर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का जो विकल्प है वो आपको यूज में लेना होगा। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने इस फाइल का नंबर, मेरा जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि योगेश कुमार गुप्ता, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। तो ये जो फाइल होगी वो दो अलग अलग नामों से दो फाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रखे हैं कि योगेश कुमार गुप्ता 2 नाम से यहाँ पे फाइल आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद हम बात करें कि आगे के जो ऑप्शन है उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाने के बाद ओपन। तो ओपन का मतलब है कि जो फाइल आपने सेव की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो फाइल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 फाइल मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो वो दोनों फाइलें आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओपन करने का तरीका। इसके अलावा क्लोज करना है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो वो जो पेज आपका जो ओपन हुआ है, जिस पेज को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, उस पेज को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि जो एमएस वर्ड है वो जो आपका एक वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मीन होता है कि आप जो फाइल आप सेव करते हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ होती है। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल आपने बनाई है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो फाइल आपने अभी सेव की थी, इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वो आपका जो होता है, अगर आप प्रॉपर्टीज में जाके देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं .docx। तो जो पुराना वर्जन था उसमें जो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम था वो था .doc, और जो 2007 के जो वर्जन के और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो नई फाइल ओपन करना हो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोज आप करके देख लो, फिर मैंने वापस वही पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो रिसेंट पे आपकी जो फाइलें आपने अभी जस्ट जिन पे आपने काम किया है वो फाइलें आपकी ओपन हो जाएंगी। रिसेंट प्लेसेज हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्फो के अंदर हम जब आते हैं तो एक्टिव प्रोडक्ट, अगर आपने जो रजिस्टर्ड वर्जन यूज में नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं।
तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्फो में जाने के बाद अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो परमिशन में जाके जहां से कोई भी इस पार्ट को इजीली, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट में जाके इसको ओके कर दिया है, तो अब इस फाइल में क्या होगा, एक नॉर्मल तरीके से हम बात करें तो इजीली एडिट करना आसानी होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे कुछ एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर आपने इसको एडिट एनीवे पे क्लिक कर रखा है तो आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या जो भी चेंजेस है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में देख रहे थे, इसके बाद में आता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड की सहायता से बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया है, मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया है। ओके, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4। और इस तरह से पासवर्ड देने के बाद अब आपको इसको सेव कर देना है, कंट्रोल एस आपको कर देना है, जो कि जैसे कि सेव है। और अगर मैं इस फाइल को यहाँ से मैंने बंद कर दिया है तो मैं यहाँ से इस फाइल को एक बार क्लोज कर देता हूं। और अगर मैं इसी फाइल को वापस से अगर जब ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपने जो सेव किया है तो उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए या नोट कर लें। तो मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड दिया था 1 2 3 4, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और ओपन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस पासवर्ड को आप यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आपने इस फाइल को यहाँ से रिमूव नहीं किया है तो फिर ये पासवर्ड अगर सेव हो गया और अगर आप भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब मैंने क्लिक किया तो यहां से आप इसकी एडिटिंग को लॉक कर सकते हैं कि कोई भी इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सके। तो मैंने वापस से पासवर्ड दिया 1 2 3 4 और दोबारा से री एंटर करना होता है, क्योंकि अगर एक बार आप जब दबाते हैं तो हो सकता है भूल नहीं जाए, तो कंफर्मेशन के लिए 2 बार पासवर्ड मांगा जाता है। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो अगर मैं इसके अंदर अगर कुछ भी एडिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, इसके प्रारंभ में आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। और स्टॉप प्रोटेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे पासवर्ड सही लगा देते हैं जो कि आपने पहले लगाया था, तो दोस्तों आपको याद होगा 1 2 3 4 अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो आप उसके बाद में कहीं भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप साउंड सुन पा रहे हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया है। तो ये ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। और कंटिन्यू हमारा वीडियो देखता रहे ना, जिससे कि आपको एमएस वर्ड की जो पूरी जानकारी है आपके वो समझ में आ जाएगी। विभिन्न जो जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या आरएससीआईटी का कोर्स हो या ट्रिपल सी का कोर्स हो, उन सभी के अंदर ये ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो लगातार आप मेहनत करेंगे, लगातार ये वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो को पॉज करके भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो हम आगे जो बढ़ते हैं, इसमें आगे आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आप कर चुके हो, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का यूजेस नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज नहीं कर पाएंगे और इसमें आपका एक्सेसिबिलिटी में कोई भी यूजेस आपका नहीं है। मैनेज वर्जन्स में कोई नहीं है। रिसेंट आप देख चुके हैं। न्यू का मतलब नया पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, रिसेंट टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो सैंपल टेम्पलेट्स है। जैसे मान लो कि मुझे कोई अवार्ड सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, तो अभी इसमें जैसे नेट नहीं चल रहा है, अगर इसमें नेट चल रहा होगा तो आप इस तरह के जो विभिन्न फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि जो न्यूज लेटर्स है, प्लानर्स है, स्टेटमेंट्स है, स्टेशनरी, रिज्यूम, सीवी, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जब नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी नेट ऑन नहीं होने की वजह से आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से आप रिसेंट टेम्पलेट्स में जाके तो जो भी अलग अलग तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अलग अलग जो प्रिंटर है वो यहाँ पे डाउनलोड पहले से हैं और इन वीडियोज को आप जो भी आपने वर्क किया है उसको आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अलग अलग तरीके के प्रिंटर के नाम है। PDF 24 है। तो ये अलग अलग प्रिंट के नाम है। तो आपको प्रिंट कैसा निकलेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। कितने पेज आपको निकालने हैं, 2 पेज, 1 पेज में निकालने हैं, 4 पेज निकालने हैं, 6 8 10 जितने भी आप निकालना चाहे वो कर सकते हैं। पेपर साइज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A4 साइज पे निकालना है, A5 या लीगल। तो वो जब आप पेज सेटअप करते हैं तो इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्जिन, पेपर और लेआउट, तो अभी इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पेपर की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ से नजर आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सब चीजें जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मुझे कोई भी यहाँ से प्रिंट मैं नहीं निकाल रहा हूँ, और प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अभी प्रिंटर ऑफलाइन है, और प्रिंटर प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के पेपर पे निकालना है, लेकिन इसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रिंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं सेव और सेंड। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप फाइल का नाम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फाइल को आप डॉक्यूमेंट में या नोटपैड की फाइल के रूप में या वर्ड की फाइल के रूप में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में अगर बनाना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पीडीएफ या एक्सपीएस जो फाइल अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, पीडीएफ या एक्सपीएस, जो कि आपका एडोब रीडर या फिर एक्रोबैट रीडर में ओपन होती है। अब हम बात कर रहे थे सेव और सेवन के बारे में। जब हम समझ चुके हैं यहाँ पे फाइल का नाम ब्लॉग पे पोस्ट करने के लिए आप किसी भी शेयर पॉइंट पे आप यहाँ पे कर सकते हैं, या किसी मेल में अगर आप भेजना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सेंड एज पीडीएफ में आप कर सकते हैं, जिसमें आप की जो पेज जो बने हुए होते हैं उसमें इजीली एडिटिंग करना या फॉर्मेटिंग करना आसान नहीं होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन बटन, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे डिस्प्ले, प्रूफिंग, लैंग्वेज और एडवांस ऑप्शन जो आते हैं, जो आपको सामान्यतः अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको नहीं छेड़ने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं ये आपके जो मेन जो कंटेंट है उसको चेंजेज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको चेंजेज नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिट कर देना। तो आप यहाँ से पेज को जब आप एग्जिट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेव या डोंट सेव, तो मुझे यहाँ पे इसको सेव नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ से ये फाइल ऑफ हो चुकी है। तो वापस से ओपन करने के लिए मैंने विंडो के साथ आर बटन दबाया, और यहाँ पे मैंने विन वाइड जो कि पहले से ऑलरेडी टाइप है मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो डॉक्यूमेंट आपका फिर से ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। इसके बाद हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने फाइल वाला जो ऑप्शन था वो हमने देख लिया है पूरा, तो जो भी हमारे जो पेजेस थे वो आपने देख लिया है। तो हम आते हैं होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद आपको जो ये व्हाइट पेज जो आपको नजर आ रहा है, इस व्हाइट पेज को बोला जाता है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई भी रिपेयर नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मुझे यहाँ पे मैटर लिखना होगा। तो मैटर लिखने के जो मैं आपको 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपका समय आपका बच जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, और इक्वल का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखे RAND, मतलब रैंडम। और मुझे यहाँ पे जैसे मान लो आगे 50 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 पैराग्राफ जो है, जो कि डमी टेक्स्ट है, वो आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि लगातार आप देख सकते हैं कि नीचे आप पेज नंबर यहाँ पे 6 देख पा रहे हैं कि किस पेज पर है आप। तो इस तरह का डमी टेक्स्ट आपको आ जाएगा। तो दोबारा से एक बार मैं बता दूं, एक तरीका तो मैंने यहाँ पे बताया आपको RAND, और आप यहाँ पे लिखेंगे 10, तो 10 पैराग्राफ आपके यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल का साइन और लोरेम। लोरेम लिखने के बाद जब आप यहाँ पे 10 टाइप करेंगे तो लोरेम इप्सम वाले जो टेक्स्ट होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके मैंने बताए, और तीसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैटर लिखने में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा तरीका है कि आप F1 दबा सकते हैं। यहाँ पे F1 दबाने के बाद आपके यहाँ पर हेल्प ओपन हो जाती है, और यहाँ से ओपन करने के बाद आप किसी भी टॉपिक को आप यहाँ से, जैसे कि मुझे मैटर लेना है तो Ctrl A के साथ मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl C से कॉपी कर रहा हूं, और Ctrl V से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। फिर दोबारा से मैंने Ctrl A किया, Ctrl C से मैंने कॉपी किया, और किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ से Ctrl V से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटर मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अलग अलग तरीके की जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, आपको अलग अलग तरीके का मैटर मिल जाएगा, तो आप उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टेक्स्ट लिखने में जो समय लगेगा वो आपका बच जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कट, कॉपी और पेस्ट की। तो आप जानते हैं कि यहाँ से जैसे सेलेक्ट किया मैंने इस वर्ड को, तो सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से भी कॉपी, क्योंकि इसको बोला जाता है मिनी टूल बार, तो यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉपी करना तो आपको आता होगा, तो Ctrl C से मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो मैं कीबोर्ड की सहायता भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और Ctrl C से कॉपी करने के बाद आप किसी भी जगह पे जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो मैं नीचे जो कर्सर लेके आ रहा हूँ Ctrl V से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल पेस्ट करना। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि केवल टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना हो,
तो केवल टेक्स्ट कॉपी होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई डिजाइन लगा रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया है, मैंने इसका जो कलर वगैरह वो डिजाइन चेंज कर दी, तो मैं जब इसको कॉपी करता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की जो फॉर्मेटिंग है उसको भी ये पेस्ट कर देगा। मतलब विद फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज लेते हैं। अब हम आगे की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह का मर्ज फॉर्मेटिंग भी हो रहा है। केवल जो सोर्स फॉर्मेटिंग है, मतलब जैसा कॉपी करके आप लेके आते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आप योगेश कुमार गुप्ता में नॉलेज सिस्टम पे आपको एमएस वर्ड का पूरा जो कोर्स है वो आपको एक वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंटिन्यू हम देख रहे हैं आगे। तो फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको कि फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने कि यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने कलर इसका रेड कर दिया है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया और बीच में से मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन के द्वारा कट भी कर दिया है। अब मैं इसको अगर आप कॉपी कर लेता हूं, तो जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है फॉर्मेट पेंटर के थ्रू, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जब इसके ऊपर जब मैं चलाता हूं, तो जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज लेके जब ये जाते हैं तो इस पे मैटर पे भी वही डिजाइन अप्लाई हो गई है जो कि हमने कॉपी करते समय लिया था। मतलब फॉर्मेट पेंटर जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी पेस्ट करने के लिए उपयोग में आता है। तो समझ गए होंगे आप। चलो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे वाले जो ऑप्शन है वो है आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट टैब में जब आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के फॉन्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे हिंदी के जो कुर्ती देव फॉन्ट है, आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, जो सबसे ज्यादा जो यूज आने वाले जो फॉन्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको नजर आ जाए। तो अलग अलग तरीके के जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे लगाने हैं वो फॉन्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में बात आती है साइज की। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके की साइज जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और जो मैक्सिमम जो साइज आप यहाँ से ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1638। तो देख सकते हैं कि 1638 से ज्यादा आप किसी अक्षर को ले नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ 1700। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो साइज है वो आपको रखनी होगी 1 से लेकर 1638, मतलब 1638 तक आप मैक्सिमम साइज बड़ी कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि साइज मैंने यहाँ से बड़ी कर दी है और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी जो साइज है वो यहाँ से आप बड़ी कर सकते हैं। और बड़ी करने के जो अलग अलग तरीके जो आपके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने वर्ड सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ जो ग्रेटर देन है वो जल्दी जल्दी इसको बड़ा कर रहा है और स्मॉल के साथ जो मैं लेस देन दबा रहा हूं तो ये छोटा उसको कर रहा है। इसके अलावा कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रेस दबा के भी आप एक एक पॉइंट बढ़ाते हुए इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और स्मॉल में करने के लिए कंट्रोल के साथ आप कर्ली ब्रेस लगा के इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका बोल्ड करना, Ctrl+B, इटैलिक करना Ctrl+I, Ctrl+U मतलब अंडरलाइन के लिए। तो अलग अलग तरीके की जो अंडरलाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर आप लगा सकते हैं अंडरलाइन का। तो जैसा भी आप ऑप्शन करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका इसको कट कर देना। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कट हो चुका है। फिर आपका अगला जो ऑप्शन है वो हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में जैसे फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है कि H2O साइंस का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लिखा SO4। तो ये जो 2 है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सबस्क्रिप्ट। और ये जो 4 है वो भी नीचे की तरफ आना चाहिए, तो ये तो कहलाता है आपका सबस्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर हम जब कोई वर्ड लेते हैं, तो जैसे कि मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 12th, तो वैसे तो ये अपने आप भी ऊपर चला जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको अगर आप ऊपर रखना चाहते हो तो सबस्क्रिप्ट में आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ये आपका डॉक्यूमेंट्स को
आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप समझ गए होंगे। आगे की हम बात करें तो किसी भी तरीके के फॉन्ट के लिए आप कैपिटल स्मॉल में अगर आप यूज लेना चाहते हैं तो ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में आपका आ गया है, और कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। पहला अक्षर बड़ा करना है तो पहला अक्षर आपका देख रहे हो कि ए के और एस यहाँ पे बड़ा हो गया है, तो पूरा यहां से आप बड़ा कर सकते हो। टॉगल केस, जो पहला अक्षर जो छोटा आएगा और बाकी के अक्षर जो हैं वो आपके बड़े आ जाएंगे, तो ये होता है आपका टॉगल केस। अब इसमें हम बात करें कि यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की डिजाइन दी हुई है तो वो डिजाइन आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आप आउटलाइन चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ से शेडो आप चेंजेस कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन चेंजेस कर सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है, जो अच्छा इफेक्ट है वो आपको किस तरह से देना है। ग्लो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ग्लो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप ग्लो वगैरह कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब अगर आपने किसी तरह की डिजाइन आपने लगाई है और अगर आप ये चाहते हैं कि ये डिजाइन नहीं लगे तो वापस से आपको सिलेक्ट करना है, और आपको जो ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट, कि यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडू रीडू वाला जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूं आपको। Ctrl+Z से वापस से अंडू हो जाएगा, और Ctrl+Y से रिपीट स्ट्राइक थ्रू, मतलब कि रिपीट हट जाएगा। अब हम आगे बात करें तो इसके पीछे जो अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे किसी भी तरीके का बैकग्राउंड वगैरह वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, रेड, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं कि जैसे टेक्स्ट कलर, जैसे मैंने यहाँ पे येलो, ग्रीन, जो भी आप कलर देना चाहे वो देख सकते हैं। और इनके भी आपके यहाँ अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं। अगर आपको मैंने जैसे सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कलर के जो फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन में आप यहाँ पे कलर लगा सकेंगे। तो आपका जो फोन टैब है, अगर आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो इसके साथ ही आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी नजर आते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे ऑप्शन लगभग वही हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। तो फॉन्ट आपका वही था जो भी आपने देखा था, फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे देख चुके हो, साइज भी वही है। फॉन्ट जो है वो आपका डिजाइन यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट का जो स्क्रिप्ट होता है वो आपका कौन सा लगाना है। फॉन्ट स्टाइल मतलब रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि जो फॉन्ट स्टाइल होती है उसको आपको समझ के आपको करना है। और इसके बाद में फॉन्ट कलर जो आप देख चुके हो, अंडरलाइन की स्टाइल आपको अलग अलग तरीके की मैंने बताई थी। तो जो इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब डबल बार लग जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, सभी अक्षर छोटे में, सभी लेटर कैपिटल में। और आप किसी वर्ड को अगर आप हिडन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि ये Ctrl+B को मुझे हिडन करना है तो मैं उस वर्ड को हिडन भी कर सकता हूं। और वापस से जब सेलेक्ट करके फॉन्ट में जाके और ये कहा जाए कि अनहिडन हटा दो, तो वापस से आपको वो जो Ctrl+B जो मैंने हिडन किया था वो आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में जाके आप कलर क्वालिटी कैसे देना चाहते हो, आप टेक्स्ट की आउटलाइन, सॉलिड फील, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D फॉर्मेट, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ से आप चेंजेस करके दे सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। और हाइड हिडन को मैं हटा देता हूँ तो मैटर आपका नजर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो फॉन्ट टैब जो था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपना फॉन्ट में जो टैब था वो पूरा हो चुका है। तो अब हम आते हैं पैराग्राफ टैब में। तो पैराग्राफ टैब को जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जो ओपन करने के बाद और भी ज्यादा नजर आपको आ जाएंगे। तो पहले हम जो बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है आपको लिस्ट। तो अलग अलग तरीके की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जैसी भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से Ctrl+N करके मैं नया पेज ले लेता हूँ, साइज में थोड़ी सी यहाँ से बड़ी कर देता हूँ जिससे कि आपको सब कुछ नजर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो सा भी आप बुलेट लगाना चाहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे RSCIT, टैली, बेसिक, CCC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो अपने आप ही बनी हुई आपको नजर आ रही है।
तो ये इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके की जो लिस्ट है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। और इनके अलावा अगर आप यहाँ से चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके का जो एरो वगैरह लगा के भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है, तो जो भी आप नेक्स्ट स्टाइल लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो अपने आप ये कंटिन्यू चलता ही चला जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिक लिस्ट, जहाँ पे नंबर लिस्ट तो हमने यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई सी बुलेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिजाइन आपके पास, जैसे मुझे स्टार लगाने तो स्टार लगे हुए आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से और कुछ लगाना चाहते हैं, पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। तो जैसा आपको लगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट में जाके आप यहाँ से अलग अलग तरीके की जो स्टाइल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर टाइप की जो लिस्ट होती है, नंबरिंग वाली। ये तो थी बिना नंबर की बुलेट वाली, और इसको बोलते हैं नंबर वाली लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रोमन संख्या में ABCD, छोटी ABCD में तो जो भी आप लगाना चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो 8 नंबर जो है वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है MS ऑफिस। तो अलग अलग तरीके के जो भी हैं लिस्टिंग जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अपने आप इसमें लिस्टिंग बनती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम आगे बात करें कि इनके बीच का जो गैप है, तो तीसरे टाइप की लिस्ट भी हम देख लेते हैं। तो नंबर लिस्ट आपने यहाँ पे देख लिया है। इसके हम बात करें, जो ये लिस्ट कहलाती है इसे कहलाता है मल्टी लेवल लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट मिटा देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे, आपको नंबर नहीं डालना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इंडिया। इंडिया के बाद में जब टैब बटन दबाऊंगा तो ये अपने आप ही जगह दे देगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे राजस्थान। राजस्थान लिखने के बाद जब मैं फिर टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे राजस्थान में भी आपको अलग से पॉइंट बन जाता है, जैसे जयपुर। अब मुझे जयपुर में भी पॉइंट बनाना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि अल्बर्ट हॉल। तो मैंने यहाँ पे अल्बर्ट हॉल लिख दिया है। अल्बर्ट हॉल के लिखने के बाद जैसे मानो मैंने ये लिख दिया है हवा महल, तो अपने आप लिस्ट बन रही है। तो और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये साइड में आ जाएगा। जैसे मैंने अब लिख दिया है जैसे अजमेर, तो अजमेर में भी लिस्ट बनने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दरगाह है या फिर तारागढ़ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टैब दबाया। अब मुझे तीसरे नंबर की लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे राजस्थान में आना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ए तो राजस्थान, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी अगर मुझे जाना है तो मुझे टैब का बटन दबाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है मुंबई। मुंबई के भी अंदर अगर जाना है तो आप मुंबई में दबा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एलिफेंटा केव। अगर मुझे ये इतना ही काफी है तो मुझे बाहर आना है, जैसे इंडिया आ गया तो इसका मतलब किसी स्टेट का नाम आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो किसी दूसरी कंट्री का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको नजर आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे अगर इंडिया है तो यहाँ पे आपको जैसे लिख देना है कि श्रीलंका। तो आप यहाँ पे श्रीलंका के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है कि कोलंबो। तो इस तरह से आपको बढ़ते हुए अपनी लिस्टिंग तैयार करनी है। अब हम बात करेंगे इसको इंडेंट देने के लिए। तो यहाँ से आप इसका इंडेंट दे सकते हैं, जिसको आप लेफ्ट राइट भी आगे खिसका सकते हैं और इधर चाहें तो इधर भी आप इसको खिसका सकते हैं। तो इसे बोला जाता है लेफ्ट और राइट इंडेंट करना। तो आप पैराग्राफ का जो इंडेंट है वो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी सोर्टिंग। तो सोर्टिंग के लिए जो ऑर्डर है वो आपका होना जरूरी है। तो मैं आपके लिए अलग संख्या ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक जो डिजिट मैंने जहाँ पे लिखे हैं, तो मैं इनको जब ऑर्डर से करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जब असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग करना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 2 तो यहाँ पे 2-3 बार था इसलिए 2 बार आ गया। मैं एक बार हटा देता हूँ। तो यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने कुछ वर्ड लिखे होते, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा होता, जैसे मैंने लिख दिया है कि योगेश, संयोग, सृष्टि, तो इन नामों को अगर आप ऑर्डर से लगाना चाहते हैं तो ऑर्डर से लगाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट किया और असेंडिंग डिसेंडिंग, तो अपने आप टेक्स्ट ओके। तो ABCD के अकॉर्डिंग अगर YSSP, और अगर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो जो मेरा नाम जो है वाई जो लास्ट में स्टार्ट होता है वो वाई से स्टार्ट होगा।
अब हम बात करें असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद आप देख चुके हैं, उसके बाद हमको करना है पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक और बता दूं आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग में तो हेडर रो को अगर छोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेडर रो वगैरह का ऑप्शन है नहीं। अगर हम इसको टेबल में यूज लेते हैं तो वहां पे इसी ऑप्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, तो आपको ये जो चिन्ह है पैराग्राफ का, ये चिन्ह ये बताता है कि आपने पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे यूज में लिया है, कि जहां जहां भी आप एंटर दबाते हैं वहीं पे आपको ये डिजिट नजर आती है। तो ये केवल जो चिन्ह है आपको, देखो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे कंट्रोल के साथ F2 दबा के, तो आपको स्क्रीन पर किसी भी तरह का आपको निशान वगैरह नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपको जो चिन्ह है पैराग्राफ का, तो केवल दिखता है, होता नहीं है। तो आप यहाँ से शो या शो नॉट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है, अगर आपको प्रिंट व्यू में तो ये आएगा नहीं, प्रिंट में ये होता नहीं है, तो केवल आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें। इसके बाद में आता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिया है इसको आप यहाँ से जस्टिफाई, ये जस्टिफाई होता है दोनों तरफ से बराबर, मिडिल में करना है लेफ्ट राइट सेंटर। तो जहां पे भी आप इसको अलाइन देना चाहते हैं तो वहां पे आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी मैटर ले लिया है तो आप यहाँ से मैटर ले करके कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार मैटर ले लेता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मैटर ले लिया है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीच में आ गया है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, मतलब कि दोनों तरफ से बराबर आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है लाइन स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 मैंने कर दिया है, 2.0 मैंने कर दिया है, 2.5। तो जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे देने के बाद आप यहाँ से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमूव करना है। जैसे कि मान लो मुझे ये जो गैप है मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके गैप को मैं पूरी की तरह से रिमूव कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल पास पास में आ गया है। और अगर आप देना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो आप यहाँ से जस्टिफाई या सेंटर या अलाइनमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका होता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि पहले कितनी जगह छोड़े और बाद में कितनी जगह आपको चाहिए। तो पैराग्राफ के पहले या बाद में जितनी जगह आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है कलर का। तो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड जो कलर होता है, जो शेडिंग अगर आपको देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि दोनों में अलग अलग अंतर है। अगर मैं यहाँ पे, ये तो होता है कि टेक्स्ट के केवल पीछे आता है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं हाईलाइटर, और ये वाला जो होता है आपका जो रेड कलर आपको दिख रहा है होता है बैकग्राउंड। और मैं जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये कहलाता है आपका टेक्स्ट का कलर, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है येलो। तो अलग अलग 3 कलर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेड कलर है वो आपका है बैकग्राउंड कलर, जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वो है आपका हाईलाइटर, और जो येलो कलर है वो आपका टेक्स्ट कलर। तो इस तरह से आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के कलर आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आपके पास कलर चेंजेस के ऑप्शन आपको आ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आपके पास आता है यहाँ से आप बॉर्डर और शेडिंग वगैरह के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आने लगते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है पैराग्राफ का, तो हम आगे चलेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा बन आगे देख लें कि यहाँ पे टेक्स्ट के लिए सेट एज डिफॉल्ट हमको यहाँ पे करना होता है, और आगे के जो ऑप्शन है उसके लिए मैं नया पेज कंट्रोल एन के साथ यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो ऑप्शन है वो आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वापस से उसी पेज पे चलते हैं, और मान लो कि ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में अगर आपको लाइन देनी है तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपको पूरा MS वर्ड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट MS वर्ड समझ में आ जाएगा, जो कि आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम RSCET वगैरह में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर आप किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं RSCET, CCC, वेब डिजाइनिंग, टैली, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो आप हमारे सेंटर नॉलेज सिस्टम पर आप आ सकते हैं और आप हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। आपको 100% सर्टिफिकेशन के साथ आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तो हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीच में आप लगा सकते हैं कलर, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि ये लाइन भी आपको अच्छा ही नहीं लग रही है
तो भी आप बॉर्डर और शेडिंग में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके की बॉर्डर, देखो कितनी प्यारी प्यारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको डिजाइन अच्छी लग रही हो तो भी आपको यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन वाले जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बॉर्डर और शेडिंग पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाके आप यहाँ से अलग अलग तरीके की जो बॉर्डर्स है, जो लाइंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इधर से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं ये हटा देता हूं। तो अब हम चलते हैं नए पेज पे। नए पेज पे चलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्रॉ टेबल। तो यहाँ से आप पूरा ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। और देखिए जैसे आपने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन लिया तो आपके पास दो मेन्यू नए आ चुके हैं, डिजाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू। तो इसको हम आगे देखते हैं कंटिन्यू। तो ये लेआउट होने के बाद आपको एक पेंसिल जो नजर आती है, यहाँ से आप पेंसिल देख सकते हैं। इस तरह से आप रो या कॉलम आप बना सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इनमें भी कलर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कलर कॉम्बिनेशन तैयार करना। अगर आप बाउंड्री देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाउंड्री भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो बॉर्डर है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इरेज करना हो तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। तो इरेजर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अलग अलग तरीके की जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये जो टेबल बन चुकी है हमारे पास, इस टेबल के अंदर मैं इरेजर को छोड़ के आता हूँ और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत सारी जो डिजाइन है जो कि आपके डिजाइन मेन्यू में जो कि आपको अभी नजर आ रहा है तो वहां पे आप देख पाएंगे। तो ये नजर आने के बाद मैं सिंपल बॉर्डर बना देता हूं। और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, टोटल रोज आपको देखनी है, हेडर रो आपको अलग से हाईलाइट करनी है। और इन बॉर्डर्स में भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें कि मान लो कि मुझे इनसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए, केवल आउटसाइड बॉर्डर, तो केवल आउटसाइड बॉर्डर पे लग गया। और मुझे सिंपल बॉर्डर से मैं यूज लेना चाह रहा था, नो बॉर्डर, कलर आपने जो था आपका जो भी है, सिंपल लाइन मेरे को चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेंसिल से, तो यहाँ पे देने के बाद आपको अगर ये बॉर्डर चाहिए ही नहीं, जैसे मुझे इनसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए, और तो ऑल बॉर्डर दिखाने के लिए हो रहा है, और आउटसाइड बॉर्डर हटानी है तो आउटसाइड बॉर्डर जो थी, बाहर की तरफ की जो बाउंड्रीज जो थी वो आपने यहाँ से हटा दी है। और अगर आप ये सारी बॉर्डर देखना चाहते हैं तो आप ये जो प्लस का जो साइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी बॉर्डर्स नजर आ जाएंगी, ऑल बॉर्डर्स। अगर आप टॉप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर भी हटा सकते हैं। लेफ्ट राइट जो भी बॉर्डर आप हटाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आगे कि जो ग्रिड लाइंस, तो ये ग्रिड लाइंस आपको देखनी नहीं देखनी, जैसे कि मान लो कि मुझे पूरी लाइनें एक बार मैं बना देता हूं, तो ऑल बॉर्डर्स आपको नजर आ रही है और मैं सारी बॉर्डर्स को हटा दूं तो आपको लाइनें नजर यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने व्यू ग्रिड लाइंस नहीं किया हुआ। और अगर आप व्यू ग्रिड लाइंस के ऑप्शन पर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे कंप्लीट तरीके से जितनी भी जो लाइंस थी वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं इन बॉर्डर्स को भी अगर हाइड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं हटा देता हूं। तो आगे हम जो बात करें, ये लाइंस आप समझ चुके हैं, तो अगला जो ऑप्शन है आपका वो है बॉर्डर और शेडिंग। तो यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह कैसे लगाएंगे, तो आप देखें कि बॉर्डर और शेडिंग पे आप गए, यहाँ से अगर आप बॉक्स बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आपने यहाँ पे बना दी है। और अगर आप यहाँ से पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके की बॉर्डर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पूरी टेबल पे, पूरे पैराग्राफ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर हम आते हैं पेज बॉर्डर पे। तो आप अलग अलग तरीके की जो बॉर्डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज के अंदर जो मैं टेबल को मैं हटा देता हूँ और नए पेज पे एक बार मैं वापस से आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रैंडम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और मैं एक हटा देता हूँ, जिससे कि आपको एक बॉर्डर का जो सिंपल फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखने के बाद आप देखें बॉर्डर और शेडिंग पे जाके मैंने पेज बॉर्डर पे लगा क्लिक किया है और अलग अलग तरीके की, देखिए दोस्तों कितनी शानदार तरीके की जो बॉर्डर्स हैं, पेज बॉर्डर, एप्पल बॉर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इनके अलावा जब पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी साइज को आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, और लगानी है तो लगा भी सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट या पूरे सेक्शन पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आगे बता ही दूंगा आगे, तो कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो बॉर्डर्स हैं
वो बॉर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, और जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी प्यारी डिजाइन जो है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो बॉर्डर और शेडिंग में जाके आप यहाँ से पेज बॉर्डर वगैरह के जो ऑप्शन है, साइज आप बड़ी कर सकते हैं, छोटी बड़ी आपको देना है। तो 31 की जो साइज होती है वो आपकी मैक्सिमम यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल बॉर्डर अगर आप लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर हटा दिया है, तो बॉर्डर हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉर्डर और शेडिंग पे जाने के, और ये अपने आप देखो सभी पेजों पे अपने आप लग जाती है, ऐसा नहीं है कि एक पेज पे लगेगी। आपको पेज बॉर्डर पे जाके नन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो पेज बॉर्डर जो लगी हुई है वो आपकी यहाँ से हट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर और शेडिंग। उसके बाद में अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो शेडो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो पेज बॉर्डर में पहले अप्लाई कर देता हूँ। तो पेज बॉर्डर पे जाने के बाद मैंने सिंपल बॉर्डर आपकी लगा दी है, और इस बॉर्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरह की शेडो इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो टेक्स्ट के ऊपर शेडो इफेक्ट या 3D इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर और शेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ पे, सेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ तो इनके पीछे का जो कलर है वो भी आप यहाँ पे चेंजेज कर सकते हैं। कितना परसेंटेज करना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ से आप ये चीजें चेंज कर पाएंगे, कलर वगैरह भी देख सकते हैं। तो डिजाइन वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन आप जरूर करके देखें, कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एमएस वर्ड कोई कठिन नहीं है, आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब अगला जो ऑप्शन आया उसके लिए हम आते हैं स्टाइल्स पे। तो इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ, और एक बार आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल है तो उसके लिए मैं मैटर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से मैटर कॉपी पेस्ट कर लिया है, Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे डिजाइन अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ से देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कलर की अलग अलग तरीके की जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए उनकी स्टाइल जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे हो, आपको नजर आ रहा है कितने प्यारे प्यारे जो डिजाइन हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसी भी डिजाइन आप अप्लाई करें, चाहे तो यहाँ से आप फोन का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज करें, तो कितनी अच्छी अच्छी जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। और जो फॉन्ट है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कितने अच्छे तरीके से आपको ये जो फॉन्ट है वो आपको नजर आ जाएंगे। पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर अभी पैराग्राफ बनाने के बाद भी ये देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे जो पूरा जो वीडियो था, पूरा जो टेक्स्ट है उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टाइल, आपने देख सकते हो आप। उसके बाद हम बात करेंगे फाइंड करना। तो आप किसी भी वर्ड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कि यू फाइंड करना है, तो जहां जहां भी यू है वो आप यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हैं। और जो येलो कलर का जो इफेक्ट आपको जो नजर आ रहा है, तो जहां पे भी यू है वो आपको नजर आ रहा है, तो Ctrl+F के साथ फाइंड होता है और Ctrl+H के साथ रिप्लेस होता है। तो जहां जहां भी यू है वहां वहां पे मान लो कि आपको कर देना है T फॉर टॉय, सॉरी यहाँ नहीं करना है, रिप्लेस विद T फॉर टॉय। तो रिप्लेस करूंगा तो एक बार, और रिप्लेस ऑल करूंगा तो सब जगह चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके और भी हैं कि अगर आप मैच केस करना चाहते हैं, सी फिक्स करना चाहते हैं, किसी करेक्टर्स को ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है आपका गो टू। तो गो टू वाला जो ऑप्शन है मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, कि आप किस पेज पे आप जाना चाहते हैं। मान लो कि मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है, तो पेज नंबर 2 पे मैं मूव कर जाऊंगा। तो पेज नंबर 2 पे मैं चला गया हूँ। लाइन नंबर, कमेंट, फुटनोट अभी मैंने यूज नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइन नंबर मान लो मैं कहूँ कि 10वीं लाइन पे मुझे जाना है, तो जो कर्सर होगा वो आपकी 10वीं लाइन पर आपको पहुंचा देता है। अब अगला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट। तो आप यहाँ पे देखें कि जब मैं यहाँ से जो सेलेक्ट करता हूं, मैं मैटर ले लेता हूं एक बार वापस से, और मैंने यहाँ पे ले लिया है मैटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैटर लेने के बाद RAND से आप मैटर ले लेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करोगे तो सेलेक्ट मैटर हो जाता है। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इंसर्ट मेनू में जाके, जैसे कि मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका। तो अगर मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूं तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं क्योंकि डिलीट हो रहा है इसका मतलब पूरा सेलेक्ट हुआ है। और अगर मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। दोस्तों स्टूडेंट्स, दोस्तों आप देखिए कि केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट तो सेलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन इसको बंद कर दिया है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया है।
और सेलेक्ट ऑल करूंगा तो सब। और सिलेक्शन पेन जो है वो क्या है कि आपके जितने भी जो आप इमेजेस लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और शेप में ले लेता हूँ, यहाँ पे अलग तरीके की शेप मैंने यहाँ से ले ली है। इंसर्ट में जाके मैं अलग अलग तरीके की जो शेप मैं बना रहा हूँ, तो उसमें से कौन सी शेप आपको जो लेनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से सिलेक्शन पेन में जाके आप इनको हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं, इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर एक लगाए हो तो इनको आप ऑर्डर भी चेंजेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा आपका पूरा। तो आपने इस वीडियो में आपने देखा है कि फाइल मेनू और होम मेनू को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो को मेरा कंप्लीट देखें, जिसमें मैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं और इसमें आपको कंप्लीट पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो होम मेनू हमने देखा, फाइल मेनू हमने देखा, तो अगले वीडियो हमारा जरूर देखें। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट नॉलेज सिस्टम कॉन्टैक्ट नंबर 7976271752 और हमारा जो ब्लॉग है www.knowledgesystemjaipur.blogspot.com पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज ओके दोस्तों, थैंक यू।